अमेरिका ईरान के बीच 6 दिन से जंग चल रही है और अमेरिका ने ईरान में 9 जगह हमले किए हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी प्रहार किया गया है। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर हमला दूसरी ओर। आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिका नाकेबंदी शुरू करने जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर यूएस बेस को निशाना बनाया है, तो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी प्रहार। अमेरिका ने ईरान में 9 जगह पर हमले किए। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में भी अमेरिका ने हमला किया। सिरिक में हमले के बाद धमाके हुए हैं, तो ईरान के सिरिक में भी हमला किया गया है और यहां पर अमेरिकी हमले के बाद 9 अलग अलग जगह पर धमाके सुने गए। देखिए आप। और ईरान के किश द्वीप पर भी अटैक हुआ है। सामने आई हमले के बाद की तस्वीरें। अमेरिका के हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया है। किश द्वीप की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल भी किश द्वीप पर हमले किए गए हैं और इससे पहले भी हमले, यानी कि 48 घंटे में कई बार किश द्वीप पर अटैक हो चुके। ये देखिए तस्वीर। और ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला हुआ है। बामपुर और चाबहार पोर्ट पर धमाके हुए, एक के बाद एक 8 धमाके सुने गए हैं। तो ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी जो हमला किया गया है, उसकी तस्वीर एक बार फिर से। चाबहार पोर्ट को निशाने पर लिया और उसके अलावा बामपुर में भी हमला हुआ है। और वहीं दक्षिण पश्चिम ईरान में अमेरिका ने अटैक किया है। खुजिस्तान प्रांत में एक बार फिर से कई स्थानों पर हमले की खबर है। बहबाहन में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। कई धमाके किए गए हैं खुजिस्तान प्रांत में कई जगहों पर। हम ये देखिए तस्वीरें। आसमान में कई मिसाइलें भी देखी गई हैं। और अब एक और बड़ी खबर है, ईरान के बंदर अब्बास पर भी हमला हुआ है। बंदर अब्बास में 2 धमाके सुने गए। दूर तक सुनाई दी है धमाकों की आवाज। ईरान में कहां-कहां हमले हुए हैं, अब ये भी जान लेते हैं। अमेरिका की तरफ से 9 स्थानों पर हमले किए गए हैं। जगह कौन सी है और क्यों हमले हुए हैं, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात सिरिक द्वीप की करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास IRGC का मिसाइल और ड्रोन बेस है, इसे टारगेट किया गया। फिर बात केशम द्वीप की, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, यहां पर भी हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास, यहां पर भी 3 दिनों से लगातार हमले किए जा रहे हैं और IRGC नेवी बेस यहां पर है। ड्रोन साइट्स हैं यहां पर, इसे टारगेट पर रखा गया। चाबहार पोर्ट सैन्य और समुद्री नियंत्रण टावर है, जिसे निशाना बनाया गया। किश द्वीप, अभी तस्वीरें भी हम आपको इससे जुड़ी दिखा रहे थे। यहाँ IRGC नेवी ड्रोन और रडार साइट्स हैं जिन पर हमले किए गए हैं। हैंगम द्वीप की बात करें तो IRGC नौसैनिक अड्डा है और हॉर्मुज में सैन्य मदद भी यहीं से पहुंचाई जाती है, इसलिए यहां पर हमला। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान का मुख्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसे भी टारगेट पर रखा गया। बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य लॉजिस्टिक्स पॉइंट है। और शहरिस्तान की बात करें तो ईरान की सैन्य संचार सुविधा यहीं से पहुंचाई जाती है। इसके अलावा अहवाज, खुजिस्तान में भी हमला किया गया। यहां सैन्य अड्डे और पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसे भी टारगेट पर रखा गया है। एक बात बताइए, अमेरिका ने भी अब ब्लॉकेट कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। उधर बमबारी और ज्यादा तेज कर दी गई। बीते 6 दिन से बमबारी हो रही है। क्या अब आपको आसार नजर आ रही? क्या अब अमेरिका ये ठान कर बैठा है कि ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा? और अगर ऐसी मंशा है ट्रंप की, तो क्या आपको ये मुमकिन नजर आता है? देखिए, अमेरिका जो गलती कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल रहे, तो ये मुमकिन नहीं है अगर वो ग्राउंड ऑपरेशंस पे नहीं उतरता है। हाँ। क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंपेरेटिव्स हैं, जो टेरेन एनालिसिस है, वो ये कहती है कि किस तरह से जो टेरेन है वो ईरान के फेवर में है। वहाँ जो रवीन्स हैं या जो उस तरह के जो पहाड़ हैं, वो फेवर करते हैं ईरान को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने वहाँ एंटी शिप मिसाइल्स, वहाँ ड्रोन्स डिप्लॉय किए हुए हैं,
और हवाई हमलों से वहां कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जहां इस तरह की पहाड़ी इलाका होता है, एयरफोर्स 10 से 15% ही इफेक्टिव हो पाती है। तीसरी चीज ये है कि जब तक आप शोल्डर सीलिंग नहीं करेंगे तब तक अमेरिका बिल्कुल उस पे उसकी सुप्रीमेसी नहीं हो सकती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तीसरी बात यह है कि दोनों ही देश गलत हैं जब वो कह रहे हैं कि साहब हम टोल वसूल करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में अगर ये एक बार मतलब प्रथा शुरू हो गई तो सारे देश इसी को फॉलो करेंगे और ये विश्व वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा ही मतलब चैलेंज बन जाएगा। तो कोई भी देश और खासकर जो बड़े देश हैं चाइना वगैरह, ये इसको होने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वो उसकी सुप्रीमेसी रहे और वो खोलना चाहता है उसे, तो अभी तो उसको एंटी माइनिंग ऑपरेशंस में करीब 7 से 8 महीने लग जाएंगे। हाँ। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मतलब जो भी है कंट्रोल ईरान का ही रहेगा, क्योंकि ईरान का वर्चस्व रहेगा उसके ऊपर। बिल्कुल, और इतना आसान भी नहीं है अमेरिका की तरफ से जैसे बयान आ रहे हैं सामने, लेकिन इतना आसान है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा कर लेना? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुवैत में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है, तो वहीं बहरीन में भी हमले किए गए हैं। दूसरी ओर बहरीन के आसमान में मिसाइलों की बौछार देखी गई है, क्योंकि ईरान की ओर से यहीं से मिसाइलें दागी जा रही हैं। क्लस्टर मिसाइल से हमले की नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आसमान में क्लस्टर मिसाइल की ये तस्वीर है। तो बहरीन के आसमान में मिसाइलें देखी गई, ईरान की ओर से दागी जा रही हैं मिसाइलें। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हमलों के बाद बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। बहरीन की ओर से दागे गए हैं ड्रोन। ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 तक हमला। और वहीं बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। एक तरफ बहरीन से अमेरिका की तरफ से ईरान में मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो दूसरी ओर बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने क्लस्टर मिसाइल की तस्वीरें देखी, एक और तस्वीर देखिए, आसमान में कैसे क्लस्टर मिसाइलें दिखाई दी हैं। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। और एक और बड़ी खबर, बहरीन में क्लस्टर बम और मिसाइल से हमला हुआ। अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। बहरीन के आसमान में टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आया क्लस्टर वॉरहेड। ये देखिए आप, बहरीन में क्लस्टर बम का। और बड़ी बात यह है कि अब ये जो तीसरा चरण शुरू हुआ है युद्ध का, इसमें पहली बार ऐसा है जब ईरान की तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसके पहले जो फरवरी और मार्च में युद्ध लड़ा गया था 39 से 40 दिन के अंदर, तब जमकर ईरान की तरफ से क्लस्टर बम का, क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब फिर से ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ईरान वर्सेस अमेरिका लगातार चौथे दिन आखिर क्या हो रहा? अमेरिका ने क्या कहा? होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमले का बदला। ईरान ने 7 दिनों में 7 कमर्शियल जहाजों पर अटैक किया। ईरान ने खाड़ी देशों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरानी हमलों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा गंभीर खतरा। असर क्या हुआ? ईरानी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है अमेरिका। ईरान के दक्षिणी तटों पर ऑयल रिजर्व और पोर्ट पर हमले किए गए। ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू। पश्चिम एशिया में यूएस ठिकानों पर ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा। वर्सेस अमेरिका में किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है, और सुशील कुमार सिंघल सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील सर, यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिला है अमेरिका के हमलों की अगर हम बात करें, क्योंकि 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ लगातार हमले किए जा रहे थे, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा थी। अब जो हमले हो रहे हैं वो सटीक हमले हो रहे हैं, थोड़े कम इंटेंसिटी वाले हमले हो रहे हैं। क्या इसके भी पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? धीरे धीरे ईरान को तोड़ने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से? प्रगति, आपने जो सवाल किया है बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि जो पहली लड़ाई हुई फरवरी मार्च में जो लड़ाई हुई थी,
उसकी इंटेंसिटी बहुत थी, ऑल आउट वॉर जिसको बोलते हैं, वो तो चल रही थी और इनडिस्क्रिमिनेट अटैक हो रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो अटैक हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से, बड़े पिन पॉइंट किए जा रहे हैं। अभी जो इंटेंशन है, जो लग रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कितने सक्सेसफुल होंगे ये अलग बात है, लेकिन एक तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसा आपने कहा, और जो उनकी ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की, उसको ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, शिपिंग कैपेबिलिटीज को जो अमेरिका जो ईरान की है उनके ऊपर वो हमले किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ऑलरेडी इट इज ए रीजनल वार, लेकिन ये ऑल आउट वार नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी दोनों जो है साइड अभी स्पेस देना चाहते हैं एक दूसरे, ताकि बातचीत का रास्ता खुला रह सके, क्योंकि और जो मीडिएटर हैं वो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी ये धमकी दी है कि मैं जो है शुरू करने वाला हूं ब्रिजेस पर अटैक और जो है पावर प्लांट के अटैक, अगर वो अटैक होते हैं तो मेरे ख्याल से जो लड़ाई की इंटेंसिटी है और बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान भी फिर अब ज्यादा रिटेलिएट करेगा और वो जो है टोटल वार की तरफ फिर से हमें ले जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये टोटल वार की तरफ जा रहे हैं। लड़ाई चल रही है बराबर, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा वो लिमिटेड वे में उसको किया जा रहा है, कि मतलब स्पेस दिया जा रहा है एक दूसरे को, और जो कोर्सिव जैसे इकोनॉमी बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं, उस तरीके का ये अभी चल रहा है। तो काफी रेस्ट्रेंट वे में है मेरे विचार से ये। तो ये थोड़ी दुनिया के लिए, ये जो सब देशों के लिए ये उम्मीद की किरण है कि अभी जो है मौका है अभी भी कि जो है शायद बातचीत के तरीके से। ठीक है, यानी सुशील सर आपको ये लग रहा है, सर आपको ये लग रहा है कि अभी भी मौका है और बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हालात खराब हुए, अगर ये टोटल फुल स्केल वॉर में ये हालात बदल गए तो उसके बाद स्थिति वही हो जाएगी जैसा पहले भी काबू में नहीं आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसके बाद एमओयू में हमने इसका असर भी देखा था। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन के किंग फैसल बेस पर हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी है। ईरानी मिसाइलें रोकने में नाकाम रहा है अमेरिका। तो ये बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी बेस पर हमला करने में कामयाब रहा है ईरान। और ये देखिए किस तरह से मिसाइल से हमला किया और मिसाइल सीधे जाकर हिट करती है, बड़ा धमाका होता है अमेरिकी बेस पर। और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले की जानकारी है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में यूएस बेस को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। इस दौरान यूएस बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। वही पैटर्न एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, चाहे बहरीन की बात हो, कुवैत की बात हो, यहां पर जॉर्डन में भी हमले में यूएस बेस को नुकसान। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसमान में मिसाइलें भी देखी गई हैं। ईरान की तरफ से यूएस बेस पर टारगेट किए गए हैं, नुकसान पहुंचाया गया है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 9 जगहों पर हमले किए हैं। ये 2 बड़ी अहम खबरें आपके सामने तस्वीरों के साथ। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं, ईरान ने यूएस बेस पर हिट किया है और मिसाइलें रोकने में यूएस नाकाम रहा, ये भी जानकारी। खबर ये भी है कि इन हमलों में यूएस बेस को नुकसान पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें जॉर्डन की आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में हमले को लेकर आईआरजीसी का बहुत बड़ा दावा। अमेरिकी सेना के F-18 जेट हैंगर पर हमला हुआ है। ईरान के खिलाफ एक्शन का जवाब देंगे। आईआरजीसी की तरफ से यह कहा गया, हमारे हमले जीत तक जारी रहेंगे। आईआरजीसी की तरफ से यह बयान, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी की तरफ से भी अब कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर सकता है, अमेरिकी हमलों के सामने झुक सकता है। बल्कि उल्टा आईआरजीसी ने यह कहा है कि जब तक हम अब जीतेंगे नहीं, तब तक अमेरिका के खिलाफ ये हमले होते रहेंगे।
और ईरान के हमले के बाद जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किया गया है। ईरानी मिसाइल ड्रोन को रोकने की कोशिश में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड है। ईरान के कई ड्रोन गिराने का दावा भी किया गया है। तो देखिए, ड्रोन और मिसाइलों से हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी ओर यूएस बेस को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन इन हमलों के बाद जॉर्डन ने भी अपनी तैयारी शुरू की है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई है और कई ड्रोन्स को गिराने का दावा भी किया गया। और देखिए, हमारे साथ विनोद दत्ता सर भी हैं। विनोद दत्ता सर, आप तो आईआरजीसी की तरफ से ना सिर्फ हमला किया जा रहा, अभी आप तो बोल रहे थे कि जो स्थिति है, जैसे अभी सुशील सर की तरफ से बोला जा रहा था कि ये फुल स्केल वॉर में ना स्थिति बदल जाए, इसको आगे बढ़ने से रोकना होगा। लेकिन आईआरजीसी की तरफ से तो कसम खा ली गई है कि जब तक अब इस बार हम जीतेंगे नहीं, तब तक ये हमले होते रहेंगे अमेरिका के खिलाफ। क्या बोलेंगे, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जो पावर सेंटर्स हैं ईरान में वो काफी मतलब धड़ों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां जो आपकी इस्लामिक रजीम है उसका भी पूरा कंट्रोल ईरान के ऊपर लगता नहीं है, क्योंकि आईआरजीसी एक अलग पावर सेंटर बन गया है और एक जो इस्लामिक रजीम है वो अलग है। आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से अमेरिका से बदला लिया जाए और अमेरिका को ईरान की सरजमी पे आने से रोका जाए। और आईआरजीसी नाउ जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको वो प्लान कर रहे हैं। अमेरिका को भी इस बात का इल्म है, इसीलिए अभी अमेरिका ने जो आईआरजीसी की लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उसको टारगेट करना शुरू किया है। जैसा कि इजराइल का और अमेरिका का मॉडस ऑपरेंडी है, इजराइल इन पर्टिकुलर। यानी विनोद सर, आप ये बोल रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई से ज्यादा इस वक्त ताकतवर आईआरजीसी हो गया ईरान के अंदर? बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि देखिए मुस्तफा का जो स्टेटस है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि वो किस हालत में है, क्या उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि अगर वो स्वस्थ हैं, क्योंकि आज 4-5 महीने हो गए हैं, 28 फरवरी को ये अटैक हुआ था, तो उसके बाद अगर उनकी सेहत ठीक है या वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो उनको किसी न किसी रूप में मतलब लोगों के आगे आना चाहिए था, लेकिन उनको एक पर्दा नशी लीडरशिप की तरह उनको पेश किया जा रहा है। तो अभी लोगों को ये नहीं पता है कि उनका स्टेटस क्या है। दूसरा, आईआरजीसी के कमांडर्स हैं वो ग्राउंड, दे आर फील्ड कमांडर्स, तो वो अपने जो जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि वो ईरान जानता है और आईआरजीसी भी ये जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कब्जे से चला जाता है तो ईरान के लिए बिल्कुल मतलब वो कहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल जाने वाली बात होगी, क्योंकि न तो वो अपना ऑयल निर्यात कर पाएंगे, ना ही वो वर्ल्ड पे किसी इस तरह की कोई मतलब अपनी जो कंडीशंस है या मैंडेट है उसको डिक्टेट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, और इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान डटा हुआ है। माफी के साथ रोक रही हूं सर, हमारे संवाददाता मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। मनीष, क्या ये कहना सही होगा कि ईरान के पास अब जंग में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास अपनी सुपर पावर वाली एक इमेज है, मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए भी कई पहलुओं पर नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान इस बात को अब बखूबी समझ रहा है कि देर सबेर उसे एक फाइनल युद्ध अमेरिका के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नीयत और या कहें कि बदनीयत को साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि उन्हें ईरान में क्या चाहिए। उन्हें ईरान में गैस चाहिए, उन्हें ईरान के रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें ईरान के आसपास हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल चाहिए ताकि वो दुनिया के व्यापार को डिसाइड कर सके। तो इसलिए ईरान को पता है कि हर हालत में अमेरिका इसे छीनने की कोशिश करेगा, तो या तो आप सरेंडर करो या फिर लड़ो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। बाकी बदले की कार्रवाई तो है ही। सोचिए कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई है तो उन्हें यह भी याद है कि वो तो खुद घायल हुए ही थे, उनके पिता मारे गए, उनकी पत्नी मारी गई, उनकी छोटी मासूम बच्ची मारी गई, तो वो तो चाहेगा ही कि अमेरिका के साथ बदला ले। लेकिन जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप को यह दिखा कि हमने जो भी तथाकथित सीज फायर किया तब भी उनकी कोई जय जयकार करने वाला है नहीं, उनको कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला है नहीं। जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर
का सवाल है, तो अगर वो शांति करते हैं तो भी उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो चलो लड़कर ही विजयी राष्ट्रपति बना जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो हर हालात में ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प या उचित विकल्प दिखाई दे रहा है, कम से कम उनकी नजरों में। और यही वजह है कि इस बार जो तैयारी है दोनों पक्ष से, चाहे ईरान हो या चाहे अमेरिका हो, उन दोनों पक्षों से जो तैयारी है वो भीषण युद्ध की है और उसी तरफ लगातार दोनों पक्ष लगे जा रहे हैं। और जिसका प्रमाण हमने रात में देखा, जब जिस तरह के, यानी आपका यह कहना है कि हमला ऐसा नहीं होगा कि बस दोनों तरफ से छिटपुट अटैक किया गया, हमला किया गया और उसके बाद शांत हो गए। इस बार आगे और ज्यादा विध्वंसक और भीषण युद्ध की तैयारी दोनों तरफ से नजर आ रही है। और जो डिप्लॉयमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक करना अमेरिका की तरफ से भी वो इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर, IRGC ने जारी की एक और तस्वीर, बहरीन और कुवैत में हमले की तस्वीर को जारी किया गया। अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। कुवैत में ईरानी मिसाइलें दिखी हैं, ईरान की ओर से दागी गई हैं मिसाइलें और कुवैत के आसमान में ड्रोन और मिसाइलें देखी गई हैं। तो यूएस बेस को टारगेट किया जा रहा है। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने कुवैत की हैं। कुवैत के आसमान में ड्रोन और मिसाइलें नजर आ। और एक और बड़ी खबर, कुवैत की ओर से भी ईरान पर हमला किया गया। यूएस के साथ कुवैत का संयुक्त ऑपरेशन, अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इन हमलों के बीच कुवैत की सेना ने दावा किया है, ईरान के 33 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान के हमले में कुवैत में 4 लोग घायल भी हुए हैं। ड्रोन के मलबे गिरने से 4 लोग जख्मी हो गए। ईरान के 33 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत की सुरक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल। अमेरिकी सेना कुवैत की सेना की मदद कर रही है। ईरान के सारे ठिकानों पर पैट्रियट मिसाइल से हमला। मंगलवार को भी हुआ पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने। और कुवैत में हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान ने वेयरहाउस पर मिसाइल दागी है। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर हमले किए गए हैं। ईरानी हमले के बाद जोरदार धमाके भी हुए हैं। तो ईरान ने वेयरहाउस पर मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए तस्वीर, एक के बाद एक धमाके यहां पर हुए हैं। आग का गोला निकलता हुआ नजर आया। आसमान में मिसाइलें तो देखी ही गई, लेकिन किस तरह से यहां पर धमाका हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में जारी है अमेरिका की नाकेबंदी। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकाबंदी। यूएस के 20 से ज्यादा युद्धपोत और सैन्य विमान अब तैनात कर दिए गए और अमेरिका ने एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो नाकाबंदी की खबर भी सामने आ गई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर IRGC ने भी बड़ा दावा किया है। हॉर्मुज से तेल गैस की एक भी बूंद नहीं गुजरेगी, IRGC की तरफ से दावा किया गया है। हमलों से हॉर्मुज खुलने में देरी होगी। यूएस के हमलों तक हॉर्मुज बंद रहेगा, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। ईरान को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस जंग में भी, लेकिन इसका खामियाजा दुनिया के अलग अलग देशों को भुगतना पड़ रहा है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में 20% टोल पर 24 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न। ट्रंप ने 20% टोल की जगह अमेरिका में अब निवेश की शर्त को रखा है। खाड़ी के देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेंगे, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि यह तय हुआ है। 20% टैक्स की जगह अमेरिका में निवेश की शर्त ट्रंप की तरफ से रखी गई। ईरान को छोड़कर सभी के लिए हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाजों को रोकेंगे, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, पहले 20% टोल टैक्स की बात कही गई थी,
लेकिन इसके बाद यू टर्न लिया और कहा कि खाड़ी देश अमेरिका में निवेश करेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा नए बयान में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, टोल वसूली को लेकर उन्होंने बयान दिया है। हॉर्मुज पर ट्रंप का यू टर्न, महाविध्वंस का डर है क्या? बड़ी खबर इससे जुड़ी क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% फीस के ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं। कल उनकी तरफ से ऐलान किया गया था 20% टोल वसूलने का। ट्रंप की दलील, पश्चिम एशिया के देशों से बातचीत के बाद यह फैसला बदल दिया गया। खाड़ी के देश बड़े पैमाने पर अमेरिका में निवेश करेंगे, यूएस में निवेश आएगा, फैक्ट्रियां आएंगी, नौकरियां बढ़ेंगी। सवाल क्या है, 24 घंटे में ही अपने बयान से क्यों पलट गए डोनाल्ड ट्रंप? फैसला बदलने की वजह क्या है? खाड़ी देशों के विरोध के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से पलट गए हैं, ऐसा बयान दिया गया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर को 20% शुल्क महंगा पड़ता। सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब होते। 20% शुल्क लगाने से कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ जाती। मनीष एक बात बताइए कि क्या जिसके जो कहा जा रहा था पहले दबी जुबान में, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप तो कहां अपना बड़ापन दिखा रहे थे कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये युद्ध लड़ रहा हूं। लेकिन अब बता दिया कि शुद्ध यहां पर व्यापार कर रहे हैं वो। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि 20% शुल्क लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसको लेकर काफी तेज रिएक्शन पूरी दुनिया से आ रहे थे। जब ट्रंप साहब ने खुद मिडिल ईस्ट की कंट्री से भी बात की तो उन सब ने भी एतराज जताया, और फिर उनके सलाहकारों ने भी उन्हें बताया कि इन प्रिंसिपल ये बहुत गलत है, क्योंकि अमेरिका का भी स्टैंड यही था कि हॉर्मुज में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, और अब आप खुद ही टैक्स लगा रहे हो। तो उनको समझ में आया कि वो उन्होंने गलत बात बोली है, तो अब उनको यू टर्न लेने के लिए उन्होंने एक नया बहाना बनाया कि मिडिल ईस्ट कंट्री ने हमसे वादा किया है कि हम यहाँ पर निवेश करेंगे ही। खैर, निवेश की बात तो उनको हर दिन सब कह ही रहे हैं, लेकिन कितना अमेरिका में निवेश हो रहा है वो अभी हम और आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तूरा, कि चलो टेस्ट एंड ट्रायल की थ्योरी के पैसे वो काम कर रहे हैं कि चलो अभी सुबह में ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन ये एक अजीब किस्म का ग्लोबल केओस उन्होंने मचा दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज हॉर्मुज के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है। वरना 28 फरवरी से पहले तो हॉर्मुज में सब कुछ क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से दुनिया भर के जहाज रोजाना आ रहे थे, जा रहे थे। आखिर हॉर्मुज ब्लॉक क्यों हुआ? ऐसा नहीं पहली बार ईरान ने कहा होगा कि हम हॉर्मुज बंद कर देंगे। ईरान तो पिछले 50 साल से यही कहता था कि जिस दिन हम पर अटैक होगा हम हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल मनीष, जिसके लिए जिम्मेदार भी अमेरिका है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया, पहले तो खुला ही था, मुक्त व्यापार यहां से हो ही रहा था, ईरान को कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका ने हमला किया और अब दिक्कत ही दिक्कत है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, साथ ही तबाही की वजह से आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंच रहा है। एक और बड़ी जानकारी, दक्षिणी ईरान के बम्बौर शहर पर हमला हुआ है। बम्बौर शहर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दक्षिणी ईरान में भी नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए, बम्बौर के आसमान में मिसाइलें देखी गई। बम्बौर पर अमेरिका की जोरदार बमबारी। अमेरिकी हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। शहर में एम्बुलेंस दौड़ती हुई दिखाई दी। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में डूबा एक और जहाज सामने आई है। डरा देने वाली तस्वीर ये देखिए आप, हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की जंग के बीच ये तस्वीर। एक और ये बड़ा जहाज है जो कि हॉर्मुज में डूबा है। ये देखिए आप तस्वीरें। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के हमले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। हमले में 2 नाविकों ने अपनी जान गंवाई है। हमले में एक भारतीय ने भी अपनी जान गंवाई है। ईरान ने 2 जहाजों पर हमला किया था।